गुजर अहीर कंजर कुत्ता बिल्ली बंदर ये 6 ना होते तो खुले किवाड़ों से होते। राजकुमार भाटी ने किया ब्राह्मणों का अपमान। ब्राह्मण भला न वैश्य इनमें भला न कोई, और कोई वैश्य तो भली ब्राह्मण भला अपमान। अरे भाई, राजकुमार भाटी ने सिर्फ ब्राह्मणों के ऊपर ही कहावत थोड़ी कही है, उन्होंने तो अहीर और गुजरों के लिए भी कहावत कही है। ये भाजपाई ब्राह्मण हैं, वो राजकुमार भाटी के पीछे पड़ चुके हैं। आखिर ऐसा राजकुमार भाटी जी ने क्या कहा है जिससे देश भर के ब्राह्मणों की भावनाएं आहत हो चुकी हैं? तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी की इन दिनों सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है, या फिर ये कहूं कि उनके एक वक्तव्य को लेकर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। और सिर्फ चर्चा ही नहीं हो रही है, बल्कि तमाम जो टीवी मीडिया चैनल्स हैं और सोशल मीडिया है, उनके ऊपर ब्राह्मण समुदाय के द्वारा काफी ज्यादा आलोचना की जा रही है। यहां तक कि तो कुछ ब्राह्मण समाज के लोगों ने राजकुमार भाटी जी को जान से मारने तक की भी धमकी दे दी है, और कुछ ब्राह्मण संगठनों के द्वारा राजकुमार भाटी जी के ऊपर FIR तक दर्ज करवा दी गई है। आखिर इतना ज़्यादा ब्राह्मणों की भावनाएं आहत क्यों हो गई? तो हुआ कुछ ऐसा, दरअसल राजकुमार भाटी जी एक कार्यक्रम में गए थे। वो कार्यक्रम जाति के ऊपर आधारित था और अलग अलग जातियों के बारे में जो कहावतें बनी हुई हैं उनके ऊपर चर्चा हो रही थी। राजकुमार भाटी जी को भी इस कार्यक्रम में बुलाया गया था, जहां पर राजकुमार भाटी जी को भी बोलना था। तो राजकुमार भाटी जी जो अलग अलग जातियों के बारे में कहावतें समाज के अंदर प्रचलित हैं उनके ऊपर चर्चा कर रहे थे। उसी चर्चा के क्रम में उन्होंने ब्राह्मणों के ऊपर एक कहावत कह दी, जिसके बाद देश भर के ब्राह्मणों की भावनाएं आहत हो गई। राजकुमार भाटी ने कहा, ब्राह्मण भला न वैश्य इनमें भला न कोई, कोई वैश्य तो भली ब्राह्मण भला न कोई। राजकुमार भाटी का ये जो वक्तव्य है, जिसमें वो ब्राह्मणों की तुलना वैश्य से कर रहे हैं और ऐसा कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ब्राह्मण भला न वैश्य, ब्राह्मण भला है न वैश्य भली है, कोई वैश्य तो भली है लेकिन ब्राह्मण तो कोई भी भला नहीं है। उनकी जब ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई तो देश भर के ब्राह्मणों की भावनाएं आहत हो गई। जैसा कि मैंने आपको सूचना दी, कुछ ब्राह्मण उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, कुछ ब्राह्मणों ने उनके ऊपर FIR करवा दी है। हालांकि राजकुमार भाटी जी ने इस पूरे विवाद के बाद ब्राह्मण समाज के लोगों से माफ़ी तक मांग ली है। अच्छा, सिर्फ देश भर के ब्राह्मण ही नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी के खुद के ब्राह्मण समाज के जो नेता हैं, विधायक हैं, वो भी राजकुमार भाटी के पीछे पड़ गए हैं। उन्होंने भी राजकुमार भाटी की आलोचना की है। लेकिन पूरे विवाद के बाद राजकुमार भाटी जी ने अपने बयान को लेकर, वक्तव्य को लेकर सफाई दी। सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि दरअसल ये जो कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम के अंदर जातियों के ऊपर जो कहावतें बनी हैं उसके ऊपर चर्चा हो रही थी, और मैंने जब बोलना शुरू किया तो जितनी भी जातियों के ऊपर कहावतें बनी हैं मैंने उनका विरोध किया। और राजकुमार भाटी जी ये बता रहे थे कि सिर्फ दलित पिछड़े समाज को लेकर ही समाज के अंदर गलत कहावतें नहीं बनी हैं, बल्कि ब्राह्मणों को लेकर भी समाज के अंदर कहावतें बनी हैं। उन्होंने सबसे पहले गुजर और यादव समाज को लेकर जो कहावतें प्रचलित हुआ करती थी उसका जिक्र किया। उन्होंने कहा, गुजर अहिर कंजर कुत्ता बिल्ली बंदर ये 6 ना होते तो खुले किवाड़ों सोते। ये कहावत भी राजकुमार भाटी जी ने उसी कार्यक्रम में कही थी। इस कहावत से भी गुजर और यादव समाज के लोगों का अपमान होता है। वो गुजर और अहिर समाज को कंजर बता रहे हैं, कुत्ता बिल्ली बंदर बता रहे हैं, और इस कहावत के ज़रिए ये पता चल रहा है, इसका भावार्थ ये है कि गुजर और अहिर ये चोर या डकैत हुआ करते थे। ये ना होते तो लोग खुली किवाड़े सोते, मतलब आराम से सोते, उन्हें अपना किवाड़ या गेट बंद करने की ज़रूरत नहीं होती। कहावत के ज़रिए यादव और गुजर समाज के लोगों का अपमान होता है।
लेकिन किसी भी गुर्जर और यादव समाज के लोगों ने इसका विरोध नहीं किया। क्यों? क्योंकि सबको पता है राजकुमार भाटी जी इस कार्यक्रम के जरिए कहावतों का विरोध कर रहे थे। इसी क्रम में उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर जो कहावत कही, उसमें ब्राह्मणों का उन्होंने समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के लिए ही समाज के अंदर नकारात्मक कहावतें नहीं बनी हैं, बल्कि ब्राह्मणों के लिए भी बनी हैं। बनती है, मानसिकता से इस तरह के मुहावरे बनते हैं। और ये मुहावरे, यद्यपि मैं ये बात मानता हूं दोनों तरफ से हैं, जवाब में भी बनाए थे, जब ज्यादा परेशान कर लिए तो जवाब में बनाए। मैं अपना संस्मरण बताता हूं। मैं 1987 में बीए करने के तुरंत बाद एक अखबार में मैं रिपोर्टर हो गया था गाजियाबाद में नौकरी करने में। तो एक पत्रकार महोदय मुझे बार बार ये मुहावरा वो सुनाते थे दोहा कि गुजर अही कंजर, कुत्ता बिल्ली बंदर, ये छह ना होते तो खुले के वारस होते। अब सुनने अपमान तो बहुत लगे, लेकिन सुन ले। फिर मुझे एक किसी सज्जन ने कहा, मैंने उससे कहा यार वो ऐसे सुनाता है बार बार मुझे। उन्होंने कहा ये दुआ सुना दे करो उसे। यद्यपि मैंने वो दुआ कहीं सुनाया नहीं, और आज बोल देता हूँ माफी के साथ। मुझे खुद अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने कहीं सुनाया नहीं, लेकिन आज बोल देता हूँ क्योंकि इसी विषय पर कार्यक्रम है। उन्होंने कहा ये सुना दिया करो कि ब्राह्मण भला न वैश्य, इनमें भला न कोई, और कोई कोई वैश्य तो भली ब्राह्मण भला यार ये तो ज्यादा खराब होता है। ब्राह्मण भी कुछ तो अच्छे होते, भले होते। छोटी सी क्लिप उनकी काट कर सोशल मीडिया के ऊपर इस तरीके से भाजपाई ब्राह्मणों ने वायरल किया, जिससे कि समाजवादी पार्टी को और राजकुमार भाटी को ब्राह्मण विरोधी साबित कर दिया जाए। और ब्राह्मण समाज के लोग इन भाजपाइयों के जाल में फंस गए, क्योंकि बीजेपी जानती है कि इस वक्त ब्राह्मण समाज के लोग, खास तौर पर जो सवर्ण समाज के लोग हैं, वो बीजेपी से नाराज चल रहा है। जिस तरीके से यूजीसी एक्ट बीजेपी लेकर आई थी और पूरे ब्राह्मण समाज की नाराजगी बीजेपी को झेलनी पड़ी थी, जिस तरीके से बीजेपी के शासनकाल में जितना सामाजिक न्याय वाली पार्टियों ने नहीं किया, उससे कहीं ज़्यादा सामाजिक न्याय बीजेपी वाले कर रहे हैं। इस चीज़ को लेकर ब्राह्मण समाज के लोगों में नाराज़गी है। इन्हीं सारी नाराज़गी को देखते हुए षड्यंत्र के तहत राजकुमार भाटी की इस पूरी वीडियो की छोटी सी क्लिप काटकर सोशल मीडिया के ऊपर वायरल किया, जिससे ब्राह्मण समुदाय के लोगों को भड़काया जा सके, उनकी भावनाओं को आहत किया जा सके और पूरे ब्राह्मण समाज के लोगों को यह संदेश दिया जा सके कि देखो, तुम लोगों की इस देश में इकलौती यदि कोई पार्टी है तो वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा है। भाजपा चाहे कुछ भी करे, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मणों का एनकाउंटर करे, चाहे यूजीसी एक्ट लेकर आए, चाहे एक ब्राह्मण को, जो मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया उत्तर प्रदेश के अंदर, मात्र एक ब्राह्मण को मंत्री बनाया गया, वो भी समाजवादी पार्टी से जो बीजेपी में शामिल हुआ था उसको मंत्री बनाया गया। और इसी षड्यंत्र के तहत राजकुमार भाटी को ब्राह्मण विरोधी, समाजवादी पार्टी को ब्राह्मण विरोधी साबित किया जा रहा है। इस देश के सभी समझदार ब्राह्मणों से मैं इस वीडियो के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि यदि सचमुच में आप पढ़े लिखे हो और किसी एक पार्टी पॉलिटिक्स के गुलाम नहीं हो, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हो, तो राजकुमार भाटी जी के द्वारा जो पूरी वीडियो है उसको देखिए, उन्होंने जो सफाई दी है उसको देखिए, संदर्भ के साथ देखिए। आपको मालूम चलेगा कि राजकुमार भाटी जी जो आपके जाति को लेकर समाज के अंदर नकारात्मक कहावतें बनी हुई हैं उसका विरोध कर रहे थे। अच्छा, कुछ लोगों ने कमेंट में कहा कि राजकुमार भाटी जी तो बड़ा खी कर रहे थे जब ब्राह्मणों को लेकर कहावत सुना रहे थे। अरे भैया, राजकुमार भाटी जी ने जब गुर्जर और अहिर समाज को लेकर कहावत कही तब भी वो खी कर रहे थे, तब भी वो हंस रहे थे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो गुर्जर और यादव समाज के लोगों का अपमान कर रहे थे, बल्कि अपने पूरे वक्तव्य के दौरान राजकुमार भाटी जी केवल और केवल जाति आधारित नकारात्मक कहावतों का विरोध कर रहे थे। बाकी इस पूरे मुद्दे के ऊपर आप सभी लोगों का क्या कुछ कहना है
कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिए। बाकी यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यहाँ पर भी मेरी आईडी आप सभी लोगों को मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मुलाकात करता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।